हाय गाइस, क्या हाल चाल। एसबीआई क्लर्क 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। और अगर बात किया जाए बैंकिंग एग्जाम्स के रिक्रूटमेंट का, तो एसबीआई क्लर्क 2023 जो है वो सेशन 2023 से 24 का लास्ट एग्जाम होने वाला है, आखिरी एग्जाम होने वाला है। इसके पहले जितना भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स था, लाइक आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ, ये सब कंडक्ट कराए जा चुके हैं। इनका जो रिजल्ट वगैरह है वो भी आउट हो चुका है। रिजल्ट का बात किया जाए तो रिजल्ट प्री का आउट हो चुका है, ठीक है। अब बहुत सारे आप में से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका आरआरबी क्लर्क में प्री रुक गया होगा, आरआरबी पीओ में भी प्री रुक गया होगा, आईपीएस क्लर्क एंड आईपीएस पीओ में भी प्री रुक गया होगा, एंड इवन एसबीआई पीओ का जो रिजल्ट रिलीज हुआ है रिसेंटली, एसबीआई पीओ प्री का, उसका भी हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो उसे क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एसबीआई का जो है वो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिला है एसबीआई क्लर्क के रूप में। अगर आप वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि इस बार का जो वैकेंसी है वो 8200 प्लस वैकेंसी है, जो कि बहुत ही बड़ा वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा नंबर ही है। अमाउंट ऑफ वैकेंसी जो है ना काफी ज्यादा ह्यूज है। अगर आप लोगों का कुछ नंबर की वजह से, कुछ पॉइंट की वजह से, अगर लास्ट जितना भी एग्जाम हुआ है ना, या प्रीवियस जितना भी एग्जाम हुआ है, अगर उसमें आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कट ऑफ वगैरह क्लियर नहीं हो पाया कुछ नंबर की वजह से, लाइक मान लेते हैं 0.25, 0.5, 0.75, एक नंबर, 1.5 नंबर, 2.5 नंबर, 2 नंबर, 3.25 नंबर, या इस तरीके से जो भी मतलब मान लेते हैं ना, छोटा मोटा गैप की वजह से, छोटा मोटा मार्जिन की वजह से अगर आप लोगों का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में एसबीआई क्लर्क जो है वो आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को थोड़ा सा जी जान लगा देना चाहिए। 2 महीने, 2.5 महीने आप लोग अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो हाँ, ये जॉब जो है वो आपका अपना हो सकता है। आप लोग बेरोजगार से मतलब रोजगार वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे कभी आप लोगों का कैटेगरी होगा बेरोजगार वाला, जब आप लोगों का जॉब हो जाएगा तो आप लोग रोजगार वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। आप लोग अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड में तब्दील, मतलब आप लोगों का जो स्टेटस है ना, जो करियर स्टेटस है, वो आप लोगों का अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड में तब्दील हो सकता है, बदल सकता है, ठीक है, चेंज हो सकता है। तो हाँ, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिकॉज वैकेंसी भी बहुत अच्छा है। एंड इवन अगर आप लोगों ने पहले जो भी एग्जाम दे रखा है उसमें अगर आप लोगों का कुछ मार्जिन की वजह से रुक गया है, तो अब बात किया जाए कि क्या फ्रेशर्स जो पहली बार इस एग्जाम को देने वाले हैं, क्या वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस उन लोगों को थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होगा, उन लोगों को अपना सिलेबस वगैरह अच्छे से कंप्लीट करना होगा, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा डिवोट करना होगा। लाइक जैसे कि बेसिक्स वगैरह क्लियर अगर करना होगा ना, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो डिवोट करना होगा अपने डे का, ओके। अब उसके अलावा जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखा है उन लोगों को बस प्रैक्टिस वगैरह करने की जरूरत है, मॉक वगैरह देने की जरूरत है। बस मॉक वगैरह देने का मतलब हो गया कि सिंपल सा क्या है, प्रैक्टिस करो। क्यों? सिलेबस कंप्लीट है तुम्हारा, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो बस प्रैक्टिस करो, ठीक है, और एग्जाम दो, जॉब लो। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस रेडी वीडियो को, ठीक है। इसमें हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब डिस्कस कर लेंगे। किस सेक्शन में आप लोगों का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो भी डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा आप लोगों को किस तरीके से कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो का। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश का बात करते हैं, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है वो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। इससे अगर मान लेते हैं कि आप लोगों का रीडिंग अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, रीडिंग स्किल अच्छा है, रीडिंग स्पीड है, ठीक है, मतलब स्पीड आप लोग रीडिंग का वगैरह कर लेते हैं, काफी फास्ट पढ़ लेते हैं, तो इससे आप लोगों का ना कि सिर्फ इंग्लिश में बल्कि रीजनिंग वगैरह का जो पजल होता है, या और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, या डीआई वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, क्वांट की अगर बात किया जाए तो वो भी आप लोग जल्दी से पढ़ लेंगे, जल्दी से पढ़ के समझ लेंगे, ठीक है। तो रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंक एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात किया जाए जहां पर थोड़ा सा लेंदी पैसेज, लेंदी पैराग्राफ वगैरह आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है वो आपका इंग्लिश का सिलेबस है। उसके अलावा आप लोगों को ये तो वैसे आप लोगों को सिलेबस वगैरह पता होगा कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, लाइक क्लोज टेस्ट हो गया, फिलर्स हो गया, फिलर्स बोलने का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस एरर जो एरर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैराजम्बल्स या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो ये वर्ड स्वैप हो गया, कि आप लोगों को कोई वर्ड है उसे आप लोगों को स्वैप करके देना है, कि लाइक जो सेकंड ऑप्शन में जो आपका वर्ड है क्या वो थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा, इस तरीके से वर्ड स्वैपिंग जो होता है ना। उसका मैच द कॉलम हो गया, और इनकरेक्ट और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो होता है, ठीक है, या मिस स्पेल्ड वर्ड जो होता है। तो ये सब आप लोगों का इंग्लिश का जो है वो मोटा मोटे बस इतना ही सिलेबस है, या इतना ही कर सकते हैं कि टॉपिक जो है इस पे ही आप लोगों को कमांड हासिल करना होगा। अब इस पे कमांड हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना होगा वो है रीडिंग पे, ठीक है। रीडिंग पे ध्यान दीजिए। रीडिंग आप लोग मतलब डेली बेसिस में आप लोगों को क्या करना होगा कि रीडिंग करना होगा, ठीक है। रीडिंग अगर आप लोग डेली बेसिस पे करेंगे तो सच में आप लोगों का जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। साथ ही साथ जो आप लोग रीडिंग वगैरह करेंगे ना, तो जितना भी जो वर्ड्स वगैरह होता है उसको आप लोग मतलब कोशिश करें कि आप लोग एक बार देख लीजिए, या तो उसे लिख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ लिख के छोड़ देना है, क्यों लिखेंगे तो होता क्या है कि हाँ लिख तो हम लोग बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन क्या उसको रिवाइज करते हैं, उसको खोल के देखते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं ना होगा। तो अगर आप लोग कोई भी चीज लिखते हैं, कोई वर्ड वगैरह लिखते हैं, लाइक भूकंप का अगर आप मान लेते हैं कोई डायरी मेंटेन करते हैं, या
कुछ कॉपी वगैरह मेंटेन करते हैं, तो उसे आप लोग रिवाइज करते रहिए कि 2 दिन पे रिवाइज कर लिए, 3 दिन पे रिवाइज कर लिए, डेली एक बार रात में सोने से पहले कुछ पेजेस उसका देख लिए या कुछ वर्ड्स वगैरह देख लिए, ठीक है। तो रीडिंग पे आप लोगों को करना होगा। अब अगर बात किया जाए रीडिंग के लिए, तो रीडिंग के लिए आप लोगों को अगर आप लोगों का पहले से रीडिंग अच्छा है, कमांड वगैरह है, इंग्लिश वगैरह थोड़ा सा अच्छा है, तो आप लोगों को डायरेक्ट जो द हिंदू आता है ना, द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है, आप लोगों को उसका कुछ कॉलम्स वगैरह जो होते हैं वो पढ़ना चाहिए। लाइक द एडिटोरियल वाला जो पेज हो गया ना, उसका आप लोगों को मतलब यूज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। या अगर मान लेते हैं कि आप लोगों का अभी द हिंदू पढ़ने लायक इंग्लिश नहीं है, मान लेते हैं कि कुछ बिगनर्स वगैरह होंगे या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों का इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा वीक होगा, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करें कि कोई भी एक नॉवेल, आप लोग मतलब नॉवेल वगैरह पढ़ सकते हैं। देखिए इंग्लिश पता है क्या, जितना ज्यादा आप लोग इंग्लिश को कंज्यूम करेंगे ना, उतना ही जो है वो आपके जहन में आएगा, जहन में बैठेगा, जहन बोलेंगे तो दिमाग में वो बैठेगा, आप लोगों का उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, समझ में आएगा कि क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, इस पैरा का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मतलब नॉवल वगैरह को भी पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, कोई स्टोरी बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ना जरूरी है, रीडिंग करना जरूरी है। क्यों? एग्जाम में भी आप लोगों को खुद से पढ़ के आंसर करना होगा, तो इस बात से खुद से रीडिंग आप लोगों को करना ही होगा। इससे ही आप लोगों का जो इंग्लिश है वो इंप्रूव होगा। साथ ही साथ वोकैब वगैरह को आप लोगों को मेंटेन वगैरह करना होगा, क्योंकि अगर आप लोगों का वोकैबुलरी वीक होगा तो जो भी सेंटेंस वगैरह है उसमें कुछ वर्ड्स को मिला के, देखिए वर्ड्स के कंपाइलेशन को, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। अब अगर आप लोगों को वर्ड का ही मतलब नहीं पता होगा तो सेंटेंस का मतलब कैसे पता चलेगा, और जब आप लोगों को पूरा सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आएगा तो एक पैराग्राफ का मतलब कहां से समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को वोकैबुलरी के ऊपर कमांड हासिल करना होगा, वोकैबुलरी के ऊपर आप लोगों को मेहनत करना होगा, ठीक है। तो आप लोग वोकैबुलरी के साथ साथ रीडिंग वगैरह पे ध्यान दीजिए, इससे आप लोगों का इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 70 to 80% कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप लोगों का एरर वगैरह का जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ना, तो वो भी आप लोगों का रीडिंग से हो जाता है, बट उसमें जो जितना भी आप लोगों का रूल्स वगैरह हो गया वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो उसके लिए आप लोग जिस भी टीचर से चाहें, देखिए आप लोगों को मैं टीचर वगैरह का ऐसे कुछ नहीं बोल दूंगा, बिकॉज हर एक स्टूडेंट हर एक टीचर से समझ में मतलब उसको नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जो भी टीचर समझ में आता है, जिस भी टीचर्स का पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है, आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए उनका, और उनका जो भी ग्रामर वगैरह का जो उनका प्लेलिस्ट वगैरह है वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को यूट्यूब में भी बहुत भर भर के मतलब वीडियोस मिल जाएंगे टीचर्स के, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत लोगों ने करवा रखा है, आप लोग मतलब उनका कर सकते हैं, ओके। अब अगर बात किया जाए कि डेली बेसिस पे अगर आप लोगों का ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है, तो डेली बेसिस पे आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, आप लोगों को आरसी का एक सेट जो है वो लगाना चाहिए। आप लोग क्विज के फॉर्म में लगा सकते हैं, या सेक्शनल टेस्ट, या इन लोगों का टॉपिक टेस्ट होता है ना, वो भी आप दे सकते हैं किसी भी मॉक टेस्ट से, किसी मॉक टेस्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि हाँ मतलब आप लोग इसी प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं, आप लोग उनका जो है वो सबसे पहले देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्विजेस दीजिए, आप लोग सेक्शनल टेस्ट दीजिए, टॉपिक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। क्लोज टेस्ट जो हो गया इसका भी आप लोगों का यहाँ पे जेड होगा, तो उसका आप लोगों को एक सेट करना चाहिए, एक सेट या 2 सेट, ये तो मतलब मैंने ऐसे लिख दिया है हाँ स्टार्टिंग इनिशियल डेज में, बट इसे आप लोग 2 to 3 सेट्स अगर डेली कर लेंगे ना तो आप लोगों का काम हो जाएगा। अब एक बात और, अगर आप लोगों का प्री का तैयारी मान लेते हैं कि हो चुका है, अगर आप लोग प्री के लिए रेडी हैं, तो फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोगों को इसका 1 से 2 सेट जो है वो मेंस का भी लगाना चाहिए। लाइक आरसी का 1 या 2 सेट जो है वो मेंस का लगा लिए, क्लोज टेस्ट जो है उसका भी मतलब 1 से 2 सेट जो है वो मेंस का लगा लिए, पैराजम्बल्स का 1 से 2 सेट जो है वो मेंस का लगा लिए, और एरर वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग मतलब वो तो 20 क्वेश्चंस अगर है ना थोड़े हाई लेवल के लगा लिए, तो आप लोगों का जो है वो प्रैक्टिस इंग्लिश का हो जाएगा, ठीक है। अब इंग्लिश में इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, रीडिंग पे फोकस करना है, उसके अलावा डेली आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट या क्विजेस वगैरह देते रहना है, ठीक है। समझने की कोशिश करना है कि हाँ ये जो लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है, इसका थीम क्या है, इसका प्लॉट क्या है, ओके, क्रक्स क्या है, समरी क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का काम हो जाएगा। द हिंदू वगैरह जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों को तो ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप लोगों को बिल्कुल उसी पैटर्न पे बेस्ड मिल जाते हैं, उसी लैंग्वेज पे बेस्ड मिल जाते हैं जिस तरीके से द हिंदू का कॉलम वगैरह लिखा रहता है, ओके, या एडिटोरियल सेक्शन जो है वो लिखा रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, बस आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करें, सबसे पहले सिलेबस वगैरह जो भी मतलब इंपॉर्टेंट है वो कर लीजिए, जिस भी टीचर से आप लोग करना चाहते हैं, उसके बाद आप लोग बस प्रैक्टिस वगैरह करते रहें, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं। क्वांट में आप लोगों का जो टॉपिक देखने को मिलता है वो आपका अप्रोक्सीमेशन है, सिंप्लीफिकेशन है। जो अप्रोक्सीमेशन है ना, अप्रॉक्स, वो सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट होता है, ठीक है, या उसका सब पार्ट है। नंबर सीरीज जो कि आपके 2 टाइप के होते हैं, एक मिसिंग हो गया, एक रॉन्ग हो गया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लोगों को टॉपिक देखने को मिलता है। ये सब जो होता है ना काफी इजी टॉपिक्स होते हैं, अगर इस पे आप लोगों का प्रैक्टिस वगैरह अच्छा है तो आप लोग इसमें जल्दी से
स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो जितना भी ये सब हो गया ना, यहां से लेके इतना तक, ये जो है आपका स्पीड मैथ्स का पार्ट है, इसे हम लोग स्पीड मैथ्स कहते हैं। ओके, आप लोग मतलब जानते होंगे जो लोग रिपीटर्स हैं या जो लोग ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, बट जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि ये जो अप्रॉक्स, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये आप लोगों का स्पीड मैथ्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं कम टाइम में। बस प्रैक्टिस आप लोगों को डेली बेसिस पे करना होगा। कैसे करना होगा वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब आपका डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है, जिसे शॉर्ट में डीआई बोलते हैं, जो कि आप लोगों का टेबुलर फॉर्मेट का होता है, लाइक टेबल ग्राफ या टेबल चार्ट। उसके बाद आप लोगों का एक लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, रडार होता है एंड केसलेट। आप लोगों को केसलेट डीआई देखने को मिलता है। ठीक है, केसलेट डीआई जो है ना वो कुछ भी नहीं है, बस जो भी आप लोगों का डेटा होता है वो आप लोगों को पैराग्राफ के फॉर्म में गिवन होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को उसको इंटरप्रीट करना होता है कि हाँ ये सब जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग क्या जो डेटा है वो निकल के आ रहा है। अब अर्थमेटिक हो गया, जिसमें आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए वो है नंबर सिस्टम, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलजेब्रा ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, टीएसडी जिसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कहा जाता है, बोट एंड स्ट्रीम जो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये सब जो भी हो गया अर्थमेटिक का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा यहाँ पे मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, लिख दिया। इन टॉपिक्स को आप लोगों को सबसे पहले तो इनका बेसिक्स कंप्लीट करना होगा। अगर आप लोग इस भ्रम में होंगे कि हाँ बिना अर्थमेटिक के भी आप लोग एग्जाम वगैरह क्वालिफाई कर सकते हैं, तो अब वो जमाना जा चुका है। पहले हो जाता था, आज से 2-3 साल पहले ऐसा हो जाता था, बहुत लोग ऐसा कर भी लेते थे। बट अभी देखिए, सबसे पहली बात आप लोगों का ये क्लर्क का एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, तो इसमें आप लोगों को अटेम्प्ट ज्यादा करना होगा। क्यों? क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाता है। अब ज्यादा अटेम्प्ट कैसे होगा? ज्यादा अटेम्प्ट तभी होगा ना जब आप लोग जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं उसे भी आप लोग अटेम्प्ट लेंगे, उसे भी सॉल्व करेंगे, तभी आप लोगों का अटेम्प्ट बढ़ेगा। अदरवाइज आप लोगों को जो आपका स्पीड मैथ्स हो गया, ये जो डीआई हो गया, इससे आप लोगों को हार्डली 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बट अगर आप लोगों को 80 प्लस, 85 प्लस, जैसा कि कट ऑफ अगर आप लोगों को पता है कि 85 प्लस भी चला जाता है या 80 प्लस तो चला ही जाता है। ओके, मेजर सिटीज जो होते हैं ना वहां पर, या मेजर जो आप लोगों का रीजन्स हो गया वहां पर आप, या मेजर स्टेट जो हो गया, मेजर स्टेट्स बोलना सही रहेगा, मेजर स्टेट्स हो गया, वहां पर आप लोगों का 80 प्लस जो कट ऑफ है वो एसबीआई क्लर्क का पहले भी जा चुका है। ओके, एक छोटा सा वीडियो हम लोग है ना, जितना भी प्रीवियस ईयर का कट ऑफ वगैरह है उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे, एंड जो लास्ट ईयर का एंड इवन प्रीवियस कुछ ईयर्स का, प्रीवियस 2 to 3 ईयर्स का, जितना भी कह सकते हैं कि 2 से 3 सालों का जो पेपर वगैरह है ना, पेपर का ट्रेंड है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, कि कौन सा टॉपिक से सबसे ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह देखने को मिला था और किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, क्या उसका जैसे कि डिफिकल्टी लेवल था ना वो क्या था, मतलब इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उन सब चीजों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो जितना भी आप लोगों का अर्थमेटिक हो गया आप लोगों को उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? करियर का बात है ना। अगर आप लोग इन टॉपिक्स को कर लेंगे तो एग्जाम किसका अच्छा जाएगा? आपका जाएगा। बट अगर मान लेते हैं कि इन टॉपिक्स को आप लोग छोड़ के जाएंगे या तैयारी में इसको आप लोग शामिल नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, नुकसान किसका होगा? आपका। क्यों? क्योंकि आप लोग अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों का स्कोर बूस्ट नहीं होगा, जब स्कोर बूस्ट नहीं होगा तो हो सकता है कट ऑफ आपका रुक जाए, तो नुकसान आपका हुआ ना। ठीक है, तो उस कंडीशन में पहले के लोगों से दूर रहना है। पहले के लोगों से बोलने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे बोलते हुए कि हाँ बिना अर्थमेटिक के भी एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है या बैंक एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। हाँ सही बात है, किया जा सकता है, पीओ में भले हो जाएगा, बट मेंस में अच्छा पीओ में भी होगा तो प्री में होगा, मेंस में कैसे होगा? मेंस में करने के लिए आप लोगों को अर्थमेटिक आना चाहिए ना। आधा से ज्यादा जो आपका डीआई होता है वो तो आपका मेंस में आप लोगों का आधा से ज्यादा डीआई होता है वो आपका अर्थमेटिक के चैप्टर पे, अर्थमेटिक के टॉपिक पे बेस्ड होता है। लाइक आपका मिक्सर एंड डेलीगेशन है, उस पर आपको डीआई एक बना के दे दिया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे आपको डीआई बना के दे दिया, मेंसुरेशन पे डीआई दे दिया, प्रोबेबिलिटी पे डीआई दे दिया, पार्टनरशिप पे दे दिया। तो ये सब जब आप लोग टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे तो कैसे आप लोगों का काम होगा? अब इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को जो भी टीचर का समझ में आता है उन टीचर्स को आप लोग मतलब यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं बोलेगा तो उन टीचर्स का आप लोग वीडियोस का यूज कर सकते हैं, आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। उनका आप लोग सेशन कोशिश करें ना कि 1 से 2 दिन में आप लोग एक टॉपिक को कंप्लीट कर लें। आप टारगेट क्या रखना है ना कि जो नंबर सिस्टम है ये थोड़ा सा मान लेते हैं बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 3 दिनों में इसे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अलजेब्रा हो गया तो अलजेब्रा का भी टारगेट होना चाहिए कि 3 दिन में कंप्लीट कर लेना है। परसेंटेज जो है वो आपका छोटा टॉपिक है, छोटा चैप्टर है, इसे आप लोग 2 दिन में कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को भी आप लोग 2 दिन में या 1 दिन में भी इसे किया जा सकता है। एवरेज को तो आप लोग 1 दिन में कर सकते हैं। ओके, पार्टनरशिप को भी आप लोग 1 से 2 दिन में कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है कि
जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया या जितना भी ये सब टॉपिक आप लोगों का यहाँ से लेके यहाँ तक, शुरुआत से लेके अंत तक, आप लोगों को किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। आप लोग विश्वास करें बात का, अगर आप लोगों को सच में फायदा चाहिए, एग्जाम वगैरह निकालना है, या पहले मान ले, अच्छा एक बात बताइए, पहले आप लोग एग्जाम दिए होंगे ना, पहले आप लोग अगर अर्थमेटिक करके नहीं गए होंगे और एग्जाम में अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा देखने को मिला होगा, तो उस टाइम पे नुकसान किसका हुआ होगा? आपका। दूसरी बात, अगर आप लोगों को पता है कि आप लोग पिछला 2-3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, क्यों? क्योंकि आप अर्थमेटिक को कंप्लीट नहीं किया है, अर्थमेटिक आप लोग पढ़े नहीं है, अर्थमेटिक का प्रैक्टिस वगैरह नहीं किए हैं। तो क्यों नहीं किए हैं? आपको 4 साल से जब दिख रहा है कि हाँ हर बार अर्थमेटिक आ रहा है, सिर्फ अर्थमेटिक की वजह से आपका जो सिलेक्शन रुक जा रहा है, तो किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं कि हाँ एक बार ऐसा एग्जाम आ जाएगा कि हाँ अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन ना देखने को मिले, बस सिंप्लीफिकेशन को भर दे, डीआई को भर दे, या अप्रोक्सीमेशन भर दे, नंबर सीरीज भर दे, तो मेरा एग्जाम निकल ही जाएगा। आप लोग इस अगर ख्वाब में हैं तो बाहर निकल आइए, उठ जाइए, मतलब जाग जाइए। हो सकता है कि आप लोग सो रहे होंगे, ठीक है ना, तो प्लीज आप लोग नींद से जाग जाइए, अदरवाइज नुकसान आपका होगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे सोते रहने से फिर जिंदगी नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, ठीक है? तो अर्थमेटिक को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि नेक्स्ट 30 डेज में आप लोगों का जो अर्थमेटिक है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? या 30 to 35 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ टॉपिक ऐसा होता है लाइक आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो जाए, इसमें आप लोगों को 5 डेज भी लग सकता है कंप्लीट होने में। या आपका टाइम एंड वर्क है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह ज्यादा होते हैं, थोड़े से कह सकते हैं हल्का सा मॉडरेट लेवल का ये टॉपिक है, ठीक है? समझने वालों के लिए इजी है, बट मान लेते हैं कि जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिनका अर्थमेटिक थोड़ा वीक है या जिनका मैथ वीक है, उन लोगों को इस टॉपिक को कंप्लीट करने में 5 डेज जो है वो लग सकता है। तो कोई बात नहीं, लगाइए ना, टाइम दीजिए, जहां पे टाइम देना है वहां पे टाइम दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे भी आप लोग अगर टाइम नहीं देंगे तो क्या ही कर लीजिएगा, कुछ तो करना होगा ना। अब बात किया जाए कि हाँ ये सब आप लोग सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, जिस भी टीचर को आप लोग फॉलो करना चाहें उनको फॉलो करके, ओके, जिससे भी समझ में आता है उससे पढ़िए, ठीक है? लेकिन है एक बात और, रेशियो वगैरह वाले जो टीचर होते हैं ना भैया, उनसे दूर रहिए, वो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आज के टाइम में एग्जाम का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है, एग्जाम का पैटर्न जो है ना अर्थमेटिक वगैरह का भी वो भी बदल चुका है। तो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है? अब डीआई वगैरह हो गया, तो डीआई में आप लोग 5 सेट जो है वो आप लोग प्री का डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 2 सेट जो हो गया वो आप लोग मेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कर सकते हैं कि आप लोगों को करना चाहिए कि डेली आप लोग 5 सेट जो है डीआई प्री का कर लीजिए, 2 सेट आप लोग मतलब मेंस का कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन का बात किया जाए तो डेली आप लोगों को 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, 30, 40, 50 जितना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अगर आप लोगों का पहले से अच्छा है तो आप लोग 30 ही कीजिए। अगर आप लोगों का जो कैलकुलेशन स्पीड हो गया वो अच्छा नहीं है तो आप लोग 50 क्वेश्चन लगाइए, 40 लगाइए। आप लोगों को ये बहुत सारा जो गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, या आप लोगों को मैं बताता हूँ, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसका आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा। मैंने वहां पर जितना भी इंपॉर्टेंट जैसे कि इंग्लिश का हो गया, रीजनिंग का हो गया, मैथ्स का हो गया, या मतलब मैथ्स या क्वांट, ठीक है, इसका आप लोगों को बहुत सारा मैंने टॉपिक वाइज पीडीएफ या कह सकते हैं कि मिक्स पीडीएफ वगैरह मैंने बहुत प्रोवाइड कर रखा है। आप लोग उनका यूज करें, उनको प्रैक्टिस के लिए यूज करें, ठीक है? बहुत आप लोगों को मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? खासकर आपका जो डीआई का हो गया, सिंप्लीफिकेशन का हो गया, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक का मिल जाएगा, ठीक है? अर्थमेटिक का भी मैंने एक दिया था पूरा टॉपिक वाइज, इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज पूरा क्वेश्चंस बेसिक से लेके थोड़ा सा एडवांस लेवल तक का मतलब देखने को मिलता है, वो मैंने दे दिया था, ठीक है? उसके अलावा भी और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि जिसमें आप लोगों को थोड़े से लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग उसे प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। एंड इवन आप लोग क्विजेस लगाइए, क्विजेस आप लोगों को बहुत सारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, बहुत सारा प्लेटफॉर्म होता है ना, उस पर आप लोगों को मिल जाएगा। बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे गूगल पे मिल जाएगा, आप लोग बस सर्च करना सीखिए, या सर्च करना आता है तो उसको कम से कम कीजिए ना। आप लोग मतलब बैठे रहते हैं कि हाँ कोई ला के दे दे, कोई थाली में परोस के मतलब मुंह में खिला दे, तो ऐसा काम ही ना चलेगा, और ऐसा काम चलेगा तो कब तक चलेगा, है ना? कभी तो आप लोगों को खुद से हाथ पैर चलाना पड़ेगा ना, तो चलाइए। अब इस तरीके से आप लोगों को मतलब करना है, ठीक है? अब नंबर सीरीज वगैरह भी हो गया ना। अगर बात किया जाए मेंस का, तो मेंस में भी आप लोगों का जो थोड़ा सा हाई लेवल वगैरह का आता है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस वगैरह करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो किसी टीचर को फॉलो कीजिए। टीचर को फॉलो करने से क्या होता है ना कि आप लोगों को पता चलता है कि हाँ किस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, इसका अप्रोच क्या है, इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? ये सब तरीका है, कोई टीचर से ही पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि हाँ बुक में देखा हुआ जो भी उसका सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है, उससे ही हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए, ठीक है? तो आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। अगर आपको टीचर से समझ में आ रहा है तो टीचर को फॉलो कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ उसने सिर्फ बुक से कर लिया था, उसने सिर्फ मॉक टेस्ट से कर लिया तो हम भी मॉक टेस्ट से कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग काम करना है। हमको मॉक टेस्ट से समझ में नहीं आता है तो मॉक टेस्ट को के पीछे हम क्यों पड़े रहेंगे? टीचर को फॉलो करेंगे ना भाई, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है।
अब उसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, या मॉक टेस्ट को आप लोगों को कब कैसे देना है, किस वे में देना है, ठीक है ना, कितना उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, या कौन सा मॉक टेस्ट अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एग्जाम पैटर्न को मीट कर रहा है, या थोड़ा सा उसके मतलब उससे रिलेवेंट है, ठीक है, तो वो भी हम लोग एक अलग सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज बेकार का ये जो सेशन है वो फिर लंबा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सेशन में, रीजनिंग। रीजनिंग में आप लोगों को पता होगा कि सिलॉक्स आता है, इनक्वालिटी आता है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ये आप लोगों को मेंस में ज्यादा देखने को मिलता है, बट फिर भी प्री में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है इजी क्वेश्चन, ठीक है। सीरीज, जिसमें आप लोगों को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है, अल्फाबेट सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलता है, ये सब काफी इजी टॉपिक्स है, आप लोग मतलब इसका प्रैक्टिस वगैरह जितना कर लीजिएगा ना, एक बार पहले समझ लीजिए कि हाँ कैसे किया जाता है सॉल्व, किस तरीके से बनाया जाता है, क्वेश्चन कहता क्या है ना, उसके बाद आप मतलब बनाने का तरीका सीख लीजिए, उसके बाद फिर इसका जम के प्रैक्टिस कीजिए। मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके कुछ होते हैं, लाइक वर्ड पेयरिंग वाला होता है, उसके अलावा कुछ मीनिंगफुल वर्ड वगैरह बन रहा है कि नहीं, एक आपको वर्ड दे दिया जाएगा, मान लेते हैं प्रैक्टिस ही वर्ड है, अब प्रैक्टिस में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि जो सेकंड लेटर है तो आर हो गया, उसका फोर्थ लेटर आपका सी हो गया, उसके बाद आप लोगों का ये थर्ड लेटर को भी ले लेते हैं, तो थर्ड लेटर में आप लोगों का ए हो गया, उसके बाद जो लास्ट लेटर है ये आप लोगों का मतलब ये जो एट्थ लेटर है वो आपका ई हो गया, तो क्या इससे कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो इस तरीके से आप लोगों का क्या बन रहा है, एक रेस बन रहा है, एक आप लोगों का केयर बन रहा है, तो दो मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इसका अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन में आप लोगों का गिवन रहेगा कि अगर आप लोगों का एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो उसका आंसर आप लोग वाई करें, अगर एक ही बन रहा है तो उसका आंसर एक्स करें, या अगर कोई नहीं बन रहा है तो उसका आंसर जेड करें, इस तरीके से आपको जो दिया रहता है ना वही आपका मीनिंगफुल वर्ड टाइप का, ये आपका मिसलेनियस का पार्ट है, ठीक है। और देखिए कैसे मैंने तुरंत यहाँ से एक क्वेश्चन बना दिया, मतलब बहुत मजा आया मुझे, मतलब मुझे इस समय बहुत मजा आ जाता है। अब उसके अलावा पजल्स हो गया, तो पजल्स में आप लोगों का एक बॉक्स बेस्ड पजल होता है, उसके अलावा आप लोगों का एक फ्लोर बेस्ड पजल होता है, एक फ्लैट बेस्ड पजल होता है, और एक आपका फ्लैट एंड फ्लोर का मिक्स वर्जन रहता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों का फ्लोर गिवन रहता है, उसमें आप लोगों को टू फ्लैट्स गिवन होते हैं, लाइक फ्लैट ए फ्लैट बी, या फ्लैट वन फ्लैट टू, या फ्लैट पी फ्लैट क्यू, इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का डेज बेस्ड पजल होता है, मंथ बेस्ड होता है, ईयर बेस्ड होता है, वीक बेस्ड वाला, डेज बेस्ड वाले को हम लोग वीक बेस्ड भी बोलते हैं, ओके। अब उसके अलावा आप लोगों का जो सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें आप लोगों का सर्कुलर होता है सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर रो वाला होता है। अब उसके अलावा आप लोगों का जो डबल रो होता है, स्क्वायर बेस्ड होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है, जितना भी आप लोगों का ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे बेस्ड आप लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब काफी मतलब देखा जाए ना, तो अगर आप लोग इसको बढ़िया से अगर बनाना सीख लेंगे, कंडीशंस को लेके चलेंगे, लाइक कम से कम मिनिमम टू कंडीशन जो होता है, कंडीशंस बोलने का टू पॉसिबिलिटीज, प्री में अगर आप लोग दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे तो आप लोगों का हर एक पजल बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, बस आप लोगों का जो है वो प्रैक्टिस वगैरह अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये रीजनिंग का जो सिलेबस है वो बस इतना ही है, काफी देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, बट ये सब जो टॉपिक है ना एक दिन में कंप्लीट होता है, ये भी जो टॉपिक एक दिन में कंप्लीट होता है, ये भी एक दिन का टॉपिक है, ये भी आपका एक दिन का टॉपिक है, ये भी आपका एक दिन का टॉपिक है, टॉपिक तो एक दिन का है, बस प्रैक्टिस करना आप लोगों को ज्यादा होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या होगा ना कि कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा बेटर होगा, पॉलिश होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का फाइन होगा, शार्प होगा। इनपुट आउटपुट ये भी एक दिन का है, ये सब तो थोड़ा सा होता है ना, इनपुट आउटपुट आपका हो गया, ये सब आप लोग मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस के टाइप में आ जाते हैं, लाइक आप लोगों को समझना होता है कि हाँ इसका पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से इसका जो है एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा एक और आप लोगों का सीआर होता है जो कि मेंस का पार्ट है, वैसे सारा का सारा आप लोगों का जो क्वेश्चन यहाँ पे जो टॉपिक है ना, इसमें आप लोगों का थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन इसको बना दिया जाएगा, उसी को मेंस लेवल का क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ अलग से मेंस का टॉपिक रहता है, मेंस में भी यही टॉपिक के आप लोगों को बस थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, या थोड़े सा उसमें कुछ न्यू पैटर्न वगैरह क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो सब कुछ मतलब हम लोग और भी कुछ सेशंस इसके ऊपर करेंगे जो जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या मेंस के लिए हम लोग एक और पूरा फुल फ्लेज जो सेशन है मैं आप लोगों को एक प्रोवाइड कर दूंगा स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे सेक्शन को करना है, सारे सेक्शन का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया उसको करना है और प्रैक्टिस वगैरह करना है। डेली बेसिस में अगर हम लोग पजल्स का बात करें या रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है ना वो पजल का होता है। लाइक आप लोगों का अगर प्री में 35 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, देखिए कौन सा सेक्शन में कितना क्वेश्चन होता है आप लोगों को पता होगा, ये सब डिस्कस करना फिर बेकार का बात है, ठीक है ना। जो मेन टॉपिक है या मेन पॉइंट हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पजल्स आप लोगों को डेली बेसिस पे कम से कम तो 10 पजल जो है वो आप लोगों को प्री के लिए करना चाहिए, ठीक है। क्यों, ज्यादा पजल करेंगे तो ज्यादा स्पीड बनेगा, है ना, प्रैक्टिस ज्यादा होगा, कॉन्सेप्ट वगैरह ज्यादा होगा, कंडीशंस वगैरह आप लोग जल्दी एलिमिनेट करना सीखेंगे या जल्दी आप लोग फुलफिल करना सीखेंगे। और मेंस के लिए आप लोग 2 सेट जो है वो पजल का कर सकते हैं।
मिसलेनियस बोलने का मतलब पजल्स को छोड़ के जितना भी टॉपिक हो गया ना वो आपका मिसलेनियस का पार्ट हो गया। तो ये आप लोग 3 से 5 डेली बेसिस पे अगर क्विजेस दे दीजिएगा ना तो आपका उससे काम हो जाएगा, ठीक है। या मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप लोगों को जो पीडीएफ वगैरह मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप लोग अगर उसे कर लीजिएगा तो आप लोगों का उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा पूरा का पूरा, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जिसमें आप लोगों का प्री प्लस मेंस दोनों का आ गया वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब एक और हमारा मेंस का जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट देखने को मिलता है वो है आपका जीए। तो जीए के लिए आप लोगों को क्या करना है, अभी से ही डेली बेसिस पे डेली का आप लोगों का जीए जो है वो करना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि डेली का जो जीए का है ना, अगर आप लोग वीडियो से करते हैं तो कम से कम 30 से 45 मिनट्स का जो सेशन होता है ना उन सेशंस को ही फॉलो करें। अदरवाइज अगर 1 घंटा 1.5 घंटा का आप जीए करेंगे तो फिर वो टाइम वेस्ट है, उतना फिर टाइम देने का नहीं होता है जीए में। जीए में टाइम देना होता है, डिटेल में करना होता है, लेकिन कम से कम डेली वाला कीजिए ना तो आधा घंटा से 45 मिनट कीजिए। या मान लेते हैं कि अगर आप लोग 1 घंटा का सेशन फॉलो भी कर रहे हैं तो उसको आप लोग थोड़ा सा टाइम जो होता है ना उसका कि प्ले टाइम, लाइक उसका स्पीड जो है वो बढ़ा लीजिए, लाइक 1.5x कर लीजिए, 1.75x कर लीजिए अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद आप लोगों को वीकली बेसिस पे जीए को रिवाइज करना चाहिए और मंथली बेसिस वाला भी जो है वो रिवाइज करना चाहिए। आप लोग किसी भी सोर्स को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी टीचर को या किसी भी आप लोग पीडीएफ सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं किसी का इस तरीके से एक स्पेशली नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो फिर सही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को जिससे भी सुविधा होता है, जो भी आप लोगों को बेस्ट लगता है आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। या अगर मान लेते हैं कि आप लोग बोलेंगे तो अगले सेशन में मैं आप लोगों को कुछ बढ़िया सोर्सेज के बारे में बता दूंगा। एंड फिर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं खुद आप लोगों को जनरल अवेयरनेस वगैरह का जो रिवीजन वीडियोस वगैरह है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि हाँ डेली बेसिस पे करवाता हूँ, बट हाँ रिवीजन वीडियोस मैं आप लोगों को करवाता हूँ और उससे भी बहुत लोगों को एग्जाम में फायदा होता है बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से भी देखने को मिल जाते हैं। या थोड़ा सा किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है वो भी मैं जब बताता हूँ अपने सेशंस में तो उससे भी लोगों को फायदा होता है, ठीक है। प्रीवियस वगैरह कुछ एग्जाम्स हुआ है ना तो उसमें भी काफी ज्यादा, मतलब मैंने उसके पहले भी कुछ सेशंस वगैरह करवाया था इस साल में ही, तो उसमें लोगों को फायदा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को डेली बेसिस में करना चाहिए और कम से कम तो आप लोगों को 4 महीना का 4 मंथ का जीए जो है वो आप लोगों को कर लेना चाहिए। जीए बोलने का मतलब करंट अफेयर्स, ठीक है। 4 महीने का, लाइक मान लेते हैं कि अगर आपका फरवरी में एग्जाम होगा, ठीक है, तो फरवरी में एग्जाम होगा ना तो आप लोगों को रिवर्स ऑर्डर में करना चाहिए। लाइक जनवरी का रिवर्स ऑर्डर में बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोगों को जनवरी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद आपका हो गया दिसंबर, तो दिसंबर पे भी आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद आपका हो गया अभी जो करंट रनिंग मंथ है नवंबर, इस पे भी आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। एक और मंथ अगर हम लोग शामिल कर लें तो वो आपका अक्टूबर जो है उसे भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 मंथ जो है वो काफी है, इनफ है। अब मान लेते हैं कि अगर आपका मिड ऑफ फेब के बाद अगर होगा, लाइक मान लेते हैं अगर आपका 15 फरवरी के बाद एग्जाम होगा, तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो फर्स्ट वीक ऑफ फेब है ना उसका भी आप लोगों को कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप लोगों का लेना पड़ेगा। देखिए 4 महीने का ही करंट अफेयर्स कीजिए, सीए कीजिए, लेकिन डिटेल में कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ खाली ऊपरी ऊपरी वन लाइनर टाइप कर लिए, डिटेल में कीजिए, लेकिन 4 महीने का कीजिए, काफी है। क्यों, पिछला जो भी ट्रेंड रहा है ना, हर एक एग्जाम जो मेंस का हुआ है उसमें आप लोगों का प्रीवियस 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स ही ज्यादा देखने को मिले हैं। तो क्यों टाइम वेस्ट करना कि हम लोग हाँ 5वां महीना का भी कर लेंगे, 6ठा का भी कर लेंगे या 6 ही महीने का करेंगे, ये सब टाइम वेस्ट वाला बात हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ये सेशन सही लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट कुछ वीडियोस वगैरह लाने वाले हैं जो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प पहुंचाएगा, ओके। तो हाँ, अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ वगैरह को यूज कीजिए, ठीक है। वहां पे और भी लोग जो हैं वो काफी ज्यादा अपने डाउट्स वगैरह को वहां पे डिस्कस करते रहते हैं, तो उससे भी आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।